हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि सौंफ की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, उनकी रोकथाम कैसे करें। सौंफ की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं तथा उनकी रोकथाम कैसे करें। सौंफ की फसल को पाले से कैसे बचाएं। सौंफ की फसल की कटाई कब करें। सौंफ की फसल की उपज कितनी होती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सौंफ की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, उनकी रोकथाम कैसे करें। कलर रट यह उन क्षेत्रों में अधिक दिखाई देता है जिन क्षेत्रों में पौधों के पास अधिक पानी का ठहराव बना रहता है। पौधों का कलर का हिस्सा जड़ के ऊपर वाला भाग सड़ना गलना शुरू हो जाता है तथा बाद में पौधा सूखकर मर जाता है। रोकथाम 1% बोर्डरो मिश्रण 3:3:50 का घोल बनाकर पौधों को रोगों से नियंत्रित किया जा सकता है। रैमूलिया झुलस यह बीमारी रैमूलिया कूली नामक कवक के कारण होता है। शुरू में छोटे छोटे पीले रंग के धब्बे पत्तियों पर बढ़कर भूरे रंग में बदल जाते हैं। गंभीर अवस्था में पौधे सूख कर मर जाते हैं। रोकथाम प्रारंभिक अवस्था में डायथेन M45 डायथेन Z78 के 2% का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। 1 मिलीलीटर साबुन का घोल प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से फफूंदीनाशक की क्षमता बढ़ जाती है। 2 से 3 छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव कर देना चाहिए। छिछाया रोग, इस रोग का प्रकोप फरवरी से मार्च के महीने में अधिक रहता है। इस रोग के लगने पर सबसे पहले पत्तियों और टहनियों पर सफ़ेद चूर्ण दिखाई देने लगता है और बाद में संपूर्ण पौधों पर फैल जाता है। रोकथाम छिछाया के नियंत्रण के लिए 20 से 25 किलोग्राम गंधक के चूर्ण का छिड़काव प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। या कैराथियन LC 1 मिलीलीटर को मिलीलीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार पड़ने पर 15 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव कर देना चाहिए। सौंफ की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं, उनकी रोकथाम कैसे करें। मोयला माहो यह सौंफ की फसल का प्रमुख कीट है और गंभीर क्षति के कारण फसल की पैदावार बीज गुणवत्ता में कमी करता है। इस कीट के भारी प्रकोप के कारण फसल में 50% तक उपज में नुकसान देखा गया है। मोयला का विकास फसल की वानस्पतिक अवस्था में शुरू होकर बीज के परिपक्वता तक जारी रहता है कि अधिकतर संख्या पुष्प छत्र पर विकसित रहती है। निफ और वयस्क कोमल पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे वह सूखकर मर जाते हैं। नतीजन पौधों की वृद्धि अवृद्धि होने से दोनों ही गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही प्रभावित होती हैं। सामान्य बीज का निर्माण नहीं होता, यदि हो भी जाए तो सुकड़ा या फिर अलग गुणवत्ता का होता है। रोकथाम उर्वरक और सिंचाई की सिफारिश की गई मात्रा ही देनी चाहिए क्योंकि अत्यधिक नाइट्रोजन व जल की मात्रा पौधों को रसीला बना देती है जो मोयला की उच्च संख्या को विकास में बढ़ाती है। मोयला की अधिक संख्या हो जाए तो निम्नलिखित में से किसी एक का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर कर देना चाहिए, जैसे मासी स्टॉक 0.003% या इमडैक्लोपिड 0.005% या थाईमेथाक्सम 0.0025%। कर्तन कीट यह कुछ प्रभावित क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। लार्वा मिट्टी के अंदर तथा पौधों की सतहों पर अधिक पाया जाता है। वे दिन के दौरान मिट्टी के अंदर छिपे रहते हैं और रात में लावा भूख से पीड़ित होकर पौधों के कोमल भागों पत्तियां टहनी शाखाओं को खाकर पौधों को खत्म कर देते हैं। रोकथाम इस कीट के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से खेत का निरीक्षण करना चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए फोरेट 10 kg प्रति हेक्टेयर तथा मिथाइल पैराथियन 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। सौंफ की फसल को पाले से कैसे बचाएं। सौंफ की फसल पाले से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। पाले की अवस्था में सौंफ की फसल को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। पाले से बचाने के लिए फसल को पाला पड़ने की संभावना होने पर सिंचाई कर देनी चाहिए। मध्य रात्रि में धुआं करके फसल को पाले से बचाया जा सकता है। फसल पर पुष्प प्रारंभ होने के बाद गंधक का 1% घोल बनाकर फसल के ऊपर छिड़काव कर देना चाहिए जिससे पाले से अधिक बचाव हो जाता है। अम्ल के छिड़काव का आवश्यकता अनुसार
आधार पर 15 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे पाले से फसल को बचाया जा सकता है। सौंफ की फसल की कटाई कब करें? सौंफ की फसल की कटाई आवश्यकता उत्पादक के हिसाब से की जाती है। उत्तम किस्म चबाने के काम आने वाली लखनवी सौंफ छतक को परगण 30 से 40 दिन बाद, जब दोनों का आकार पूर्ण विकसित दोनों के आकार में आधा होता है, काटकर साफ जगह और छाया में सुखाना चाहिए। उत्तम गुणवत्ता वाली सौंफ को पैदा करने के लिए दोनों के पूर्ण विकसित होते ही काट लेना चाहिए। कटे छत्रकों को सुखाने के बाद मिड़ाई और ओसाई करके बीजों को अलग कर लेना चाहिए। सौंफ की फसल की पैदावार कितनी होती है? कृषि के उपरोक्त उन्नत किस्मों के साथ 15 से 23 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होता है, कि लखनवी सौंफ की उपज 5 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।